दफ़ा बारिशें, क्लाउड बर्स्ट और ये बहुत होना है। और इस एक प्रोग्राम में नहीं कहा, 4-5 प्रोग्रामों में कहा था कि ये जो मई का, जून का, जुलाई और अगस्त, ये 4 महीने में बारिशें बहुत ज़्यादा होंगी। मोदी जो है ना, मोदी का तीसरा घर बुरी तरह इन्फेक्टेड है और इंडिया का भी तीसरा घर इन्फेक्टेड है। हुकूमत के लिए कोई मुश्किल नहीं, परेशानी नहीं, तो जो बाइस परेशानी है बानी पीटीआई, उनकी रिहाई कोई आपको लगता है कि हो सकती है? अगले साल वो बाहर आ जाएंगे। अच्छा, लेकिन किस महीने में अंदाजन? इसी दिनों में, इन्हीं दिनों में, इन्हीं दिनों, बरसात के दिनों में, बरसात के दिनों। लेकिन वो फिर पाकिस्तान में नहीं रहेंगे, फिर बाहर जाके आराम से अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा से नाजरीन आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे और बात करेंगे सितारों की चाल के हवाले से। तो नाजरीन, गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के पास है, वही सब राज़ों को जानने वाला है, तकदीरों का लिखने वाला है और वही लम्हों को सदियों में बदलने की कुदरत रखता है। लेकिन इंसान की हमेशा से ये फितरत रही है कि वो मुस्तकबिल के बारे में जान सके कि आने वाले दिनों में क्या कुछ उसके साथ हो सकता है। मगर दुनिया में इल्म फल्कियात, इल्मुल आदात, टैरो कार्ड्स और दीगर उलूम ऐसे मौजूद हैं जिनकी बुनियाद पर अंदाज़ा लगाया जा सकता है, प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि मुस्तकबिल करीब में ज़िंदगी में कौन सी तब्दीलियाँ रूनुमा हो सकती हैं, कौन से फैसले फ़ायदेमंद होंगे और किन चीज़ों से एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही उज़ैर, और इस हफ्ते अगर हम बात करें तो सितारों की चाल कैसी रहेगी, कौन से सितारे गर्दिश में होंगे, किन लोगों को मुश्किलात में मज़ीद हम देखेंगे कि उनकी इजाफा हो सकता है और किन लोगों के सितारे खुशकिस्मत साबित हो सकते हैं। इन तमाम सवालात का जवाब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ एस्ट्रोलॉजर अजमल रहीम साहब। अजमल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये बताएगा कि आज हम देख रहे हैं कि कुदरती आफात की लपेट में भी मुल्क आ गया, शदीद बारिशें भी हो रही हैं, तो मुल्की सूरत हाल को आप कैसे देख रहे हैं? देखें, पहले थोड़ा सा मैं आपको बात बता दूं कि आपने कहा सितारों की गर्दिश, सितारे मूव नहीं करते, सितारे मूव करते हैं। ठीक है, जबरदस्त। थोड़ी सी मैं जी कर दूं, ये हर बंदा, यानी आपकी गलती नहीं है, लेकिन ये गलतुलाम हो गया है ना, गलतुलाम हो गया, गलतुलाम हो गया कि सितारे, हमारी बहुत मारूफ एस्ट्रोलॉजर है खातून, वो भी सितारे करते थे। मैं कहता हूँ बीबी आप सितारों की बात किया कर, सितारों की बात ना किया कर। यानी हो जी मुल्क का, मैंने अगर मेरा वीलॉग देखें जनवरी में, तो मैंने इस दफ़ा कहा था कि इस दफ़ा बारिशें, क्लाउड बर्स्ट और ये बहुत होना है। और इस एक प्रोग्राम में नहीं कहा, 4-5 प्रोग्रामों में कहा था कि ये जो मई का, जून का, जुलाई और अगस्त, ये 4 महीने में बारिशें बहुत ज़्यादा होंगी। अच्छा, मजे की बात है, ज़लज़ले भी आ रहे हैं साथ जी, ज़लज़ले भी आ रहे हैं। मार्स इन्फेक्ट हुआ, उसको स्केयर मिली हुई पाकिस्तान के 12वें घर में, मार्स को स्केयर था, मार्स निकल गया, अब ऐसा ऐसा ठीक हो जाएगा। अच्छा, सही बात यह कि ये पहले भी चीज़ें होती थी, इसी तरह ही होती थी, लेकिन पहले मीडिया नहीं होता था, लोगों के पास कैमरे नहीं होते थे, नहीं तो पहाड़ी इलाकों में इसी तरह ही। और फिर दरियाओं के किनारे जो थे ना, वो खुले थे। अब क्या किया उन्होंने, दरियाओं को नहर बना दिया। अच्छा, जब वो पानी उसी तरह ही पहले की तरह आता है, आपने देखा दरिया खुले खुले होते थे, मिलों उनका स्पैन होता था, लेकिन अब उन्होंने नाला, नदी बना दी है, नाला बना दिया, तो फिर यही हाल होना है ना। ये कुछ कुदरती फैक्टर जरूर हैं, बट इसमें इंसानी फॉल्ट बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, दरिया के किनारे जो हैं उधर उन्होंने कोई रेस्टोरेंट बनाया, कुर्सियां लगा दी हैं, चले जाए, हाँ जी, सत्यानाश कर दिया कलाम का। दरिया तो वो लगता ही नहीं है ना। 1977 में दरिया फैला होता था, अब वो एक नाला बना दिया, तो बस फिर वो अपनी जगह ले लेता है ना दरिया वापस। अच्छा अजमल साहब, ये भी बताएं कि पाकिस्तान से इबरतनाक शिकस्त के बाद मोदी पर भारत के अंदर से शदीद दबाव है। आपने वो सेशन भी इंजॉय किया होगा जो कि चला था इंडिया की पार्लियामेंट का, जो राहुल गांधी ने सवालात उठाए मोदी पर और इस तरह की बातें हुई। अब सियासी मुस्तकबिल क्या है? एक तो 75 साल का भी मोदी हो रहा है और इसी तलवार के जरिए उसने बहुत से सियासतदानों को बाहर किया था, खुद पे भी ये चल सकती है सितंबर में 75 का। देखें, मोदी जो है ना, मोदी का तीसरा घर बुरी तरह इन्फेक्टेड है और इंडिया का भी तीसरा घर इन्फेक्टेड है, लिहाजा उनको जो मार पड़ी उनके मीडिया से पड़ी, और मीडिया का रोल इतना वर्स था कि उल्टा, कहते हैं ना, उल्टी चपेट मुंह पे पड़ी। मार तो वैसे हमसे भी पड़ी है अजमल साहब, उनको मार तो मैंने कहा हमसे भी पड़ी है। तो हमने तो, सच्ची बात है, अभी सिर्फ उनको थप्पड़ मारे हैं, मुक्के नहीं मारे। उस वक्त मार सकते थे मुक्के, जहाज हमारे दिल्ली के ऊपर घूम रहे थे, चीफ भी दिल्ली के ऊपर ही था, ठीक है ना, वो तो उन्होंने 26 जगह मार के कहा भी हुन ठंड पै गई। तो मोदी का जो मैंने कहा था कि एक फिल्म थी उसकी, वो जो पटौदी के बेटे की, जिसके आखिर पे वो उसको जो अदाकारा है उसको लेके एक गार में बांध देती है, उस पर चूहे छोड़ देती है, जी जी जी, कुत्ते की मौत मरता है। मोदी का अंजाम भी मेरी याद रखिएगा, सिसक सिसक के इसने जाना है, और ये इसका लास्ट ईयर है।
अच्छा, ये इसका आखिरी साल है। ठीक है अजमल साहब, ये भी कहें अगर हम लोग मुल्की सियासत की बात करें, पीटीआई की बात करें, तो 9 मई केसेस में हम देख रहे हैं उनको सजाएं भी हो रही हैं और काफ़ी ज़्यादा गर्दिश में सितारे दिखाई दे रहे हैं उनके तमाम कारकुनान के, जितने भी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व लोग हैं। तो उनका फ्यूचर कब तक बेहतर होने की कोई उम्मीद है या गर्दिश में ही रहेंगे सितारे, क्या देखते हैं? सियासत जो है ना एक मोरा वो है, शतरंज की बिसात है। कभी मोरे को आगे करना, कभी पीछे। बादशाह को चेक मिलता है, ठीक है ना, दूर से वो कहता है चेक, तो आप फौरन उसको कवर करते हैं या अपना एक मोरा पीछे करके कवर देते हैं। ठीक है। पीटीआई का प्रॉब्लम ये हुआ कि ये जो उनके जो लीडर थे वो अंदर चले गए और पीछे बाहर कोई बंदा कोई नहीं था। तो ये अभी इसी तरह कंटिन्यू रहेगा क्योंकि पाकिस्तान का वीनस बाय बर्थ कमज़ोर है, लिहाजा सियासतदान इसी तरह ही रुलते रहेंगे। आपने नोट किया हुआ है, जब भी कोई पॉलिटिशियन वज़ीर आज़म बना तो वो जेल में गया, और जब कोई विदाउट पॉलिटिशियन कोई बना तो 10-10 साल वो तोपों की सलामी लेके गया। तो ये एक हमारा एक बाय बर्थ हम लेके पैदा हुए। तो अभी फ़िलहाल अगले 3 साल तक ये गवर्नमेंट इसी तरह ही चलती जाएगी, कोई चेंजेस नहीं। तो ये तो फिर अपना टेन्योर पूरा कर जाएगी गवर्नमेंट, इसीलिए कोई मुश्किल नहीं इसके लिए। कोई मुश्किल है ही नहीं, रह क्या गया, मुश्किल तो गुजर गई। अच्छा, अब तो आप चलें, अगर हुकूमत के लिए कोई मुश्किल नहीं, परेशानी नहीं, तो जो बाइस परेशानी है बानी पीटीआई, उनकी रिहाई कोई आपको लगता है कि हो सकती है? अगले साल वो बाहर आ जाएंगे। अच्छा, लेकिन किस महीने में अंदाजन? इसी दिनों में, इन्हीं दिनों में, इन्हीं दिनों, बरसात के दिनों में। बरसात के दिनों, लेकिन वो फिर पाकिस्तान में नहीं रहेंगे, फिर बाहर जाके आराम से अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारेंगे। अच्छा, ये भी कहिएगा अजमल साहब, हम ये भी देख रहे हैं कि अगर इस हफ्ते की सितारों की मजबूरी चाल की हम बात करें, सैयारों की कह लें आप, सैयारों की चाल इस हफ्ते कैसी रहेगी, क्योंकि ना मुझे खुद भी क्यूरियोसिटी हो रही है ना, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर कह सकते हैं जिनका काम है। तो पहले आप अपनी बरादरी के साथ मसला हल करें ना, फिर हमारी तरफ। वो बरादरी समझने से वो कासर है। अच्छा अजमल साहब, हमें जरा बताएं तमाम लोगों के लिए ये महीना कैसा जाने वाला है, क्योंकि मैं चाहती हूँ फटाफट वो सेजिटेरियस पे भी आएंगे, थोड़ा मुझे भी पता चल जाएगा। मैं कल मुझे जब आपके प्रोग्राम का मिला था तो उन्होंने एक थोड़ा सा भेजा था, मैंने एक मुख्तसर सा खाका बना के लेके आया। ठीक अच्छा, ये जो साल है ना, ये जो सितारों का एज सुनो टीवी, बट सियारों का, इसमें जो 5 सियारे हैं ना वो कंफर्टेबल हैं। 5 बुर्ज सियारे नहीं, ये घर होते हैं 5, 12 घर हैं, 9 सियारे हैं, जिनमें 2 साए हैं, 7 फिजिकल बॉडीज हैं, 2 साए हैं, राहु केतु। ओके, मैं आपको आज थोड़ा सा, जिसमें टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस और पाइसिस, ये पाइसिस कंफर्टेबल है, सेफ जोन में। थैंक यू सो मच। पिछली दफा मैं आपको देखिए सेजिटेरियस को भी थोड़ा सा डाल दे कंफर्टेबल जोन में। जबरदस्ती डाल। अब जिनका कोई कह रहे हैं कि अच्छा वक्त नहीं है, वो है विर्गो, सेजिटेरियस, कान बंद कर, एरीज। अच्छा, सेजिटेरियस का मैं एक चीज बता दूं, आपके सिर्फ साल रह गया, उसके बाद आप यू विल फ्लाई, बहुत से नहीं बगाड़नी। मैं पहले आपको बता दूं, सेजिटेरियन के लिए एक जो हाउस वाइफ है अपने खामन से नहीं बिगाड़नी, और हेडक्वार्टर नहीं छोड़ना, लड़ाई जरूर कर लें लेकिन घर नहीं छोड़ना, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप वर्किंग वूमेन है या वर्किंग मैन है तो फिर आपने अपने बॉस से नहीं बिगाड़ना, चेन ऑफ कमांड को फॉलो करना है। मेरे पास फिलहाल बॉस वाला ऑप्शन है तो मेरी तो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। कैप्रिकॉर्न और एरीज और विर्गो, ठीक है। उसके बाद जो दरमियान में हैं, जो ठीक ठीक गुडी हैं जो वो हैं कैंसर, जेमिनी और लिब्रा। अच्छा, ये अगस्त का महीना सबके लिए अच्छा है। अगस्त सन लियो में है, और लियो का जो सियारा मालिक है घर का, वो सन है, और सन अपने घर में बैठा है और इस वक्त वो मजबूत बैठा है। अच्छा अजमल साहब, हमें ये बताएं कि ये जो 5 स्टार्स आपने बताए, ये कंफर्टेबल रहेंगे, कितनी तो इनकी ड्यूरेशन होगी, और दूसरा मुझे ये बताएं कि कौन से इन्हें फैसले जो हैं ये कर लेने चाहिए, किनसे एहतियात करनी चाहिए, और जिनका यानी थोड़ा सा मामला खराब चल रहा है, दूसरे जिनमें सेजिटेरियस भी शामिल हैं, उन्हें क्या आप सजेस्ट करें? देखें, बात ये है कि ये जो एस्ट्रोलॉजी है ना, दिस इज नॉट अ डिवाइन नॉलेज, जस्ट वी रीड द डेस्टिनी, अल्लाह की लिखी हुई डेस्टिनी जो अल्लाह ने लिख के भेजी है, वो पढ़ते हैं। जैसे डॉक्टर ईसीजी पढ़ता है या अल्ट्रासाउंड या वेदर, वो भी एक साइंटिफिक बेस पे, इसी तरह एस्ट्रोलॉजर भी आपकी लिखी हुई तकदीर को पढ़ता है। और अगर कोई आपको कहे ना कि मैं आपकी जो, अक्सर आप अगर यूट्यूब में चल जाए
कि जी कबूलियत की घड़ी तो हर वक्त है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, तो वो कह के मैं आपकी 60 सती दूर कर दूं, मैं आपकी ये कर दूं, तो समझे वो नंबर 1 फ्रॉड है। अच्छा जो किसी की डेस्टिनी से खेलता है, तो जो भी अगर तुम डेस्टिनी चेंज कर सकते हो तो फिर अपनी पहले चेंज करो ना। सही बात है। वजीर आजम बन के बैठो, खुद तो मफलूकुल हाल और ठीक है ना। दूसरों को कह रही, हाँ। सो इसमें ये होता है कि बारिश हो रही है, आपका गुड नेम फातिमा तो ज़हरा। फातिमा, अगर बारिश हो रही हो, जी। फर्ज करें आपने कहा मैंने हर हाल में शॉपिंग पे जाना है और बारिश रोक दो, क्या मैं बारिश रोक सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं रुक सकते। मैं आपको छतरी अम्ब्रेला, दे दूंगा, बिल्कुल ऐसे ही। मैं आपको रेन कोट दे दूंगा, जाए फातिमा, या आप कहेंगे गाड़ी ले जाएं, चाबी पकड़ें, जाएं। यही हम जानना चाह रहे हैं कि ये अपने तौर पे क्या कर सकते हैं। देखें, अब फर्ज करें जिनका सन इन्फ्लिक्ट है, जैसे ये सजिटेरियस हैं, एरीज हैं, सन डील करता है खवातीन के लिए, मैं पहले जी, बता दूं, जी। सन डील करता है हस्बैंड को, सन डील करता है बॉस को, सन डील करता है हायर अथॉरिटीज को, सन डील करता है बड़े बेटे को। अब ये 4 शोबे हो गए। सन डील करता है लीगल इशू को, सही। ठीक है। अब आप अगर आप अपने हल्का बाब में देखें, जो सेजिटेरियन है या एरीज हैं या कैप्रिकॉन है, दे आर पासिंग थ्रू अ प्रॉब्लम। किसी की कोई ओएसडी लग गया हुआ है, कोई अपना घर छोड़ के उनके खुला अप्लाई किया हुआ है, कोई उनके डिवोर्स के केसेस चल रहे हैं, ठीक है। और कोई उनको फिर ये मैं कहता हूँ कि देखो अगर कोई बच्ची आ रही, बेटा देखो ये इसका टेम्परेरी फेस, आपका जो है ना ये सिर्फ 6 महीने या 3 महीने सर नीचा करके गुजार लें, ये उसके बाद वो मियाँ आपको खुद लेके जाएगा इंशाल्लाह सही है। ताला। ये वक्त, और डोंट मेक अ मीडिएटर, तीसरे बंदे को मत डालो। आपको फर्ज करें लड़ाई होगी आपकी और अल्लाह ना करे आपकी मिसेस के साथ, आप फातिमा को भेज देते हैं। हाँ, तो वो काम और सुने, खराब हो जाएगा। फातिमा ने जाके क्या कहना है, अच्छा अब बिल्कुल सही फातिमा कहती ने है, मैं जल्दी पे तेल का काम किया। हाँ, उसने कहना मैं तो उसके साथ रोज काम करती हूँ, लेकिन वो बंदा ही ठीक नहीं। उसने पता चल गया ना क्या कहना है। उसने उसके ना हाई ऑक्टेन तेल ऊपर डाल के ना बम, ठीक अच्छा, है। सादा भी नहीं, हाई ऑक्टेन, हाँ, महंगे वाला। वो उठा के अजमल ना, साहब लास्टली बता दें, फातिमा बड़ी सख्त डाइट कर रही हैं आजकल, जिस मकसद के लिए ये कर रही हैं वो पूरा हो जाएगा? हो रहा है इंशाल्लाह ताला इनका चले, जब ये प्रोग्राम ओवर होता है मैं आपको बताता हूँ। आर यू मैरिड? नहीं नहीं, आई एम तो फिर नॉट तैयारी करो, नॉट इन रिलेशनशिप। अगले साल की तैयारी करें, यानी देखिए ये आपका- वाली प्रेडिक्शन इस साल खतरनाक नहीं है, होती। ये वाली प्रेडिक्शन बहुत खतरनाक है। ये अजमल हम साहब ना ने कर फातिमा दी को है। convince मैं करेंगे तो। चाहती हूँ फौरन से, ठीक है। और मेरे ख्याल में देखें, मैं फिर कहूँगा कि ये उन्होंने 4 चीज़ें जिनके सन एक्टिव है, अगर शादियां उनका प्रोग्राम बन रहा है, अव्वल तो शादी डिले होंगी, अगर होगी ना तो प्रॉब्लमेटिक होगी। लिहाजा जब भी कभी अपना टाइम फ्रेम ज़रूर निकाला करेंगे, कौन सा अच्छा वक्त है, कौन सा बुरा वक्त है। ये जस्ट ऐसे फातिमा के साथ किडिंग कर रहे हैं, ये इनको बाद में बता दूंगा। तो ये एस्ट्रोलॉजी को एक जैसे अजमल साहब, मेरा डॉक्टर से ख्याल- एडवाइस लेते हैं ना, डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको स्टेथोस्कोप लगा के कहता है भी आपके थोड़ा सा आवाज़ आ रही है, आपने उसमें नहीं जाना, मिट्टी गट्टे में। हाँ जी। तो इसी तरह एस्ट्रोलॉजी को इसी तरह ले अच्छा, बस। फातिमा की बेताबी को मजीद नहीं बढ़ाते। फातिमा चाहती है कि आपने जो कि कह दिया ब्रेक में, तो फिर ब्रेक में वो सुनना चाहती हैं आपसे। हम एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मुलाकात होगी। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। आप बताएं।